नमस्कार, नई सोच नई पहल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुमित। महोबा में आज हमारे साथ राष्ट्रीय कवि अमित शर्मा जी आज महोबा में हैं। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, आज वीरधरा में आप हैं। आज महोबा में आने के बाद सबसे पहले यहाँ का अनुभव कैसा रहा? यहाँ जब मैं स्टेशन पे उतरा तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो जो मुझको बताया जाता है कि बुंदेलखंड सूखा क्षेत्र है, तो मैं ये सोच रहा था कि सूखा क्षेत्र नहीं है, यहाँ पे चेरापूंजी से ज़्यादा बारिश हो रही है, तो ये बहुत समृद्ध क्षेत्र है। बुंदेलखंड में बहुत बार आया हूँ, जितनी बार भी आता हूँ यहाँ का लोगों की जिजीविषा है, वो आपस में इतना संघर्ष करते हैं, उसके बाद जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन स्वाभिमान को जीवित रखा है। वास्तव में ही बुंदेलखंड की धरती, महोबा की धरती वीरभूमि है। आज एक विशेष तौर पर कार्यक्रम में आमंत्रित थे आप, और आपने बुंदेलखंड के टैलेंट को देखा भी काफ़ी पास से। कैसा अनुभव रहा उनको? मैं यही बात कर रहा था अभी अपने मित्र चेतन से, और मेरे जितने मित्रों से बात हुई, अभी फ़ोन आ रहे थे जो नोएडा दिल्ली से। मैं यही कह रहा था कि आज मैं बुंदेलखंड में था, और वहाँ की प्रतिभा ऐसी है कि यहाँ के बच्चे किसी एकेडमी को नहीं जाते, किसी डांस क्लास नहीं जाते, उसके बाद यूट्यूब पर देखकर, घर में सुनकर इतना अच्छा नृत्य कर रहे हैं, इतना अच्छा गायन कर रहे हैं, जिनकी शब्दों में मेरे पास शब्द नहीं है उनकी तारीफ़ करने के लिए। मैंने 2 घंटे बैठकर जितना टैलेंट महोबा में देखा, जितना ग्रामीण परिवेश में टैलेंट देखा, मुझे नहीं लगता कि जो महानगरों के लोग हैं, महानगरों के बच्चे हैं, उनके ऊपर उनके माता पिता लाखों करोड़ों इन्वेस्ट करते हैं। बच्चा जब 2 साल का हो जाता है तो उसको डांस क्लास भेजना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे मतलब खेत का काम है उनका, ज़्यादा माता पिता पढ़े लिखे भी नहीं है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई 10,000 रुपये की नौकरी कर रहा है। वहाँ के जो माता पिता हैं वो लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं, उसके बाद अपने बच्चों को सारी सुविधा देने के बाद बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ के बच्चे अभावों में रहने के बाद भी इतने बड़े मंच पे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो वास्तव में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर महोबा की धरा पर एकाग्रता से कार्य किया जाए तो वो दिन दूर नहीं है कि जिस तरह वीरता में महोबा ने पूरी भूमिका निभाकर अंग्रेज़ों से निजात दिलाई थी, मुग़लों से निजात दिलाई थी, अगर पूरी मेहनत महोबा के बच्चों पे की जाए, ग्रामीण बच्चों पे की जाए, तो वो दिन दूर नहीं जब फिल्म इंडस्ट्री में, नृत्य की इंडस्ट्री में और हर इंडस्ट्री में महोबा का, बुंदेलखंड का कोई ना कोई बच्चा अवश्य मिलेगा। ये तो बड़ी बात कह गए हैं आप अमित जी। बात की जाए आपकी लाइनों को लेकर, काफ़ी चर्चा में रहे हैं, कश्मीर मुद्दों पर काफ़ी सारी लाइनें आपकी रही हैं, तो हमारे दर्शकों को 2 लाइन से स्पष्ट करिए। बस मैंने ये लिखा था कि 7 लाख कश्मीरी पंडित काश्मीर से भगा दिए, तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए, माँ को काटा बहन को लोटा वो चुपचाप खड़े रहे, गाड़ी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे, अरे पंडितों सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते, और दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम, केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। और जब मैंने ये कविता का वाचन किया, मैं 12 साल से कश्मीर मुद्दे पर बोल रहा हूँ, इस कविता से प्रेरित होकर अनुपम खेर ने द कश्मीर फाइल्स बनाई, और जो मैं भूमिका कविता में बोलता हूँ, आप भूमिका पढ़ लेना, मेरी 12 साल पहले की वीडियो देख लेना, और आप टीवी पर द कश्मीर फाइल्स देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि प्रेरणा कहाँ से मिली होगी और कहाँ से थॉट आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारे साथ चेतन जनखरी जी भी हैं। जो कार्यक्रम महोबा में आयोजन किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जी नमस्कार। इसका मुख्य उद्देश्य देखिए, महोबा वीरभूमि है और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है, और ये कई सदियों से चला आ रहा है, तो ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। इसको हम लोग लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी में एक पहल ये भी है कि इसमें कुछ और जोड़कर हमारी धरोहर को आगे बढ़ाया सके और महोबा का नाम और ऊंचा किया जा सके।